पुलिस डिटेक्टिव निक ने जब सड़क किनारे चल रही एक सुंदर महिला को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पल भर में उस महिला का चेहरा एक भयानक चुड़ैल में बदल गया। निक ने आंखें मली तो वो वापस नॉर्मल हो चुकी थी। निक को लगा कि काम के प्रेशर की वजह से उसका दिमाग फिर गया है, लेकिन ये पागलपन नहीं बल्कि एक श्राप की शुरुआत थी। उसी शाम एक लड़की जंगल में जॉगिंग कर रही थी कि तभी अगले ही पल दरअसल यह कोई आम मर्डर नहीं था, क्योंकि लड़की के शरीर के टुकड़े ऐसे किए गए थे जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोचा हो। मगर अजीब बात यह थी कि इस जंगल में कोई खूंखार जानवर नहीं होता। पूरा इलाका छानने के बावजूद डिटेक्टिव निक को सिर्फ एक बड़ा सा जूते का निशान मिला। तभी एक अजीब बात हुई। निक को थाने में एक कैदी का चेहरा छिपकली जैसा दिखाई दिया। निक को लगा वो पागल हो रहा है। वो आराम करने घर पहुंचा तो देखा उसकी कैंसर ग्रस्त मौसी मैरी उसे जरूरी काम से मिलने आई हुई है। दरअसल वो मरने से पहले उसे एक राज बताना चाहती थी कि निक, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम एक ग्रिम हो। हमारे खानदान के पास वो आंखें हैं जो इंसानों के अंदर छिपे राक्षसों को देख सकती हैं। निक को ये सब मजाक लग रहा था कि तभी एक भयानक राक्षस ने उन पर बड़ी दरांती से हमला कर दिया। इससे पहले कि निक संभल पाता, मौसी ने खंजर निकाला और राक्षस का मुकाबला किया। निक ने उसे गोली मारी, लेकिन मरने के बाद वो राक्षस एक आम इंसान की लाश में बदल गया। मौसी, जो राक्षस के वार से घायल हो गई थी, ने निक को एक चाबी देकर कहा, मेरे ट्रेलर में तुम्हें सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मौसी का बरवक्त इलाज होने के बावजूद वो कोमा में चली गई, जिस कारण निक को अब सच्चाई जानने के लिए ट्रेलर में जाना था। वो ट्रेलर पुराने हथियारों और प्राचीन किताबों से भरा था। उसी रात निक ने सपना देखा कि लाल कपड़े पहनने वाली लड़कियां गायब हो रही हैं, बिल्कुल उस प्राचीन किताब में लिखी कहानी की तरह। लेकिन यह कहानी नहीं, हकीकत थी। एक और लड़की गायब हो गई और उसने भी लाल जैकेट पहनी थी। सुरागों का पीछा करते हुए निक जंगल के पास बने घरों में पहुंचा, जहां उसे मुनरो नामी एक आदमी पर शक हुआ, जिसका असली चेहरा एक खूंखार भेड़िए जैसा था। निक ने तुरंत उसे पकड़ा और मारने ही वाला था कि तभी उसने कहा, मैं शाकाहारी हूँ और अब इंसानों को नहीं खाता। मुनरो ने निक की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी सूंघने की शक्ति से पता लगाया कि असली कातिल जंगल में कहीं और है। वो जंगल के बीच एक सुनसान घर में पहुंचे। निक और हैंक ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बहुत ही शरीफ दिखने वाला आदमी निकला। घर की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। निक निराश होकर जाने लगा, लेकिन तभी निक को एक अजीब सा गाना गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वही गाना जो सबसे पहली वाली लड़की के आईपॉड में बज रहा था। निक को झटका लगा। उसने मुड़कर देखा तो वो शरीफ आदमी खिड़की से उन्हें घूर रहा था और उसका चेहरा एक खूंखार भेड़िए में बदल गया। अंधेरे में भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया। उसकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। वो निक को मारने ही वाला था कि हैंक ने सही वक्त पर गोली चला दी और भेड़िया मारा गया। उन्होंने बेसमेंट से उस लड़की को जिंदा बचा लिया। निक को लगा कि खेल खत्म हो गया है। वो अस्पताल अपनी मौसी को देखने गया। वहाँ एक नर्स मौसी को इंजेक्शन देने आई थी। निक ने ध्यान से देखा। वो नर्स वही डायन थी जिसे उसने सड़क पर देखा था। निक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डायन ने निक को जहर का इंजेक्शन दे दिया और भाग गई। जाते जाते उसने इशारा किया कि निक की जिंदगी अब कभी